सब क्या मनफी सोच, गुस्सा वगैरह भी बीपी बढ़ने में अहम किरदार अदा कर सकता है। क्या बीपी एक साइलेंट किलर है? हाँ, बिल देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर किन बीमारियों के लिए राह हमवार करता है, जिसमें किन तब्दीलियों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है? इलामात से जाहिर होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों में तो बढ़ता है और उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं कह सकते हैं कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है या तकलीफ़ हो रही है। इसलिए पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज लाक होने जा रहा है, आप एहतियात करना शुरू कर दीजिए। बीपी का ताल्लुक उम्र से कितना है? जो मैं हार्ट अटैक की सबसे अहम वजह ब्लड प्रेशर का तेज़ होना है, वजह लाजमी ढूंढी जानी चाहिए। अक्सर तो उन लोगों के गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, या बहुत सारे लोग ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स दवाइयाँ या और दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। डॉक्टर साहब, बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या एहतियात करना ज़रूरी है? ब्लड डॉक्टर साहब, जिसमें किन तब्दीलियों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने की सबसे अहम वजह जो कि 90 से 95% केसेस में होती है वो मौरूसी होती है, यानी उसमें मरीज़ की अपनी बुरी आदत का तो कोई अमल दखल नहीं होता, उनकी विरासत में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी चल रही होती है। और उसकी अहम वजह ये होती है उनकी खून की नालियाँ तंग होती हैं। खून की नालियाँ जब सिकुड़ती हैं तो उसमें ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे लोग जिनमें ब्लड प्रेशर एक मौरूसी मर्ज़ के तौर पे चला आ रहा है, अगर ख़ास तौर पे वो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं करते तो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ उनके ऊपर छोटी उम्र में भी हमलावर हो सकता है। आम तौर पर ब्लड प्रेशर का मर्ज़ 50-55 साल की उम्र के बाद आपको मुतासिर करता है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं कर रहे होते बल्कि आप एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाए हुए हैं जिसमें आप खाने में भी बहुत परहेज़ करते हैं, ऑयली चीज़ें, बाज़ारी खाने, मिर्च मसाले, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, और इसके अलावा आप वॉक बिल्कुल नहीं करते, आप स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, आप सारा दिन बैठे रहते हैं, तो ब्लड प्रेशर आपके ऊपर जल्दी हमलावर हो सकता है। डॉक्टर साहब, किन इलामात से जाहिर होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों में तो बढ़ता है और उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं होता। ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ उसकी अलामत का आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से अलामत आना शुरू हो जाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है या तकलीफ़ हो रही है। इस तरीके से वो जल्दी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, मशवरा करेंगे और उनकी मर्ज़ की तशख़ीस ना सिर्फ जल्दी होगी बल्कि वो दवाइयाँ लेने पे भी मजबूर हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ने की आम अलामात में अक्सर सर में दर्द रहता है और सर के ख़ास तौर पे पिछले हिस्से में गर्दन में खिंचाव भी होता है और गर्दन वाले हिस्से पे पेशेंट दर्द महसूस करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो पेशेंट की दिल की धड़कन तेज़ होती है, चलने में उसे दुश्वारी होती है, पेशेंट को सांस लेने में भी दुश्वारी हो सकती है। अगर इस तरह की अलामत आ रही हैं तो इसका मतलब है कि उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंजेस क्या हैं? ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 और नीचे वाला 80 होना चाहिए, लेकिन अगर 120 से 130 तक भी है या नीचे वाला 80 से 85 तक भी है तो हम इसे तकरीबन नॉर्मल ब्लड प्रेशर के ज़ुमरे में लेते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम इसे पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज लाक होने जा रहा है, आप एहतियात करना शुरू कर दीजिए। बीपी का ताल्लुक उम्र से कितना है? जो मैंने ब्लड प्रेशर की सबसे अहम वजह बताई जिसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जो 90 से 95% लोगों में होती है, वो आम तौर पे 50-55 साल की उम्र से ज़्यादा अफराद में होती है। छोटी उम्र के लोगों में ब्लड प्रेशर बहुत कम देखा जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर छोटी उम्र के लोगों में ब्लड प्रेशर आपको नज़र आए तो इसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी उसके ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह लाजमी ढूंढी जानी चाहिए। अक्सर तो उन लोगों के गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, या बहुत सारे लोग ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स दवाइयाँ या और दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, या और ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। परेशानी, स्ट्रेस की वजह से वक्ती तौर पर कम उम्र लोगों में भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दिल की कुछ अमराज ऐसे होते हैं उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो छोटी उम्र में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसकी वजह को लाजमी देखा जाना चाहिए। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ज़िंदगी से नमक को निकाल देना क्या एक दुरुस्त फैसला होगा? जिन लोगों में ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक होता है हम उन्हें बताते हैं कि वो सारे दिन में 2 ग्राम से ज़्यादा नमक इस्तेमाल ना करें। उनमें कम नमक इस्तेमाल करना बहुत बेहतर रहता है, उससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ता। और इसके अलावा बाकी तली अशियार, मिर्च मसाले और बाज़ारी खाने भी बंद कर देने चाहिए। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर किन बीमारियों के लिए राह हमवार करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी
सारे जिस्म में खून की नालियों में क्योंकि तनाव बढ़ चुका होता है, इसलिए इससे बहुत सारी पेचीदियाँ लाक होती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो अहम अमराज हैं उसमें एक तो ब्रेन हेमरेज है, यानी दिमाग के अंदर कोई भी शरेआन फट सकती है जिसकी वजह से आपको फालिज का हमला हो सकता है। इसके अलावा दिमाग के अंदर शरेआनें जो हैं वो श्रिंक भी कर सकती हैं या उनमें ब्लड क्लॉट्स आ सकते हैं। खून की नालियाँ तंग होने की वजह से भी फालिज का हमला हो सकता है। हार्ट अटैक की सबसे अहम वजह ब्लड प्रेशर का तेज़ होना है और गुर्दे ख़राब होने की सबसे अहम वजह भी ब्लड प्रेशर का तेज़ होना है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आंखों की बनाई मुतासर हो सकती है। डॉक्टर साहब, क्या मनफी सोच, गुस्सा वगैरह भी बीपी बढ़ने में अहम किरदार अदा कर सकता है? हाँ, आपका ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। अक्सर लोग जो ब्लड प्रेशर के लिए अद्वियात भी ले रहे होते हैं और बाकायदगी से वर्जिश वगैरह भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है या कंट्रोल नहीं हो रहा होता। तो बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स को भी इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती या पेशेंट को खुद इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती कि वो अद्वियात भी बाकायदगी से ले रहा है, वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, नमक का इस्तेमाल भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा या वक्फे से बहुत ज़्यादा शूट करता है। ऐसे केसेस में सबसे अहम वजह स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है या अनवांटेड लाइफ इवेंट्स हैं। जब केयरफुल हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि पेशेंट की लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रेसेस चल रहे हैं या उसे अभी रीसेंट एक्यूट एंग्जाइटी है जिसकी वजह से दवाई लेने के बावजूद उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उससे डिप्रेशन, लाइफ स्ट्रेसेस और अनवांटेड लाइफ इवेंट्स की वजह से अक्सर ब्लड प्रेशर पेशेंट को बढ़ रहा होता है। डॉक्टर साहब, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या फ़र्क है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो आमतौर पे 120 होना चाहिए, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो 80 होना चाहिए। क्या बीपी एक साइलेंट किलर है? हाँ बिल्कुल, हाइपरटेंशन या ज़्यादा ब्लड प्रेशर, बुलंद फशारी खून जो है साइलेंट किलर, खामोश कातिल है। इस तरह मैंने बहुत सारी पेचीदियाँ बताई। ये फालिज की वजह बनता है, हार्ट अटैक की वजह बनता है, इस वजह से आपके गुर्दे ख़राब होते हैं, आपकी आंखों की बनाई जा सकती है। तो ब्लड प्रेशर बाकायदगी से चेक करवाते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या एहतियात करना ज़रूरी है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना 45 मिनट की वॉक करें, कोशिश करें कि तेज़ कदम चलें, नमक का इस्तेमाल कम कर दें, बाज़ारी खाने, मुरगन ग़िज़ाएँ, ऑयली चीज़ें कम कर दें, तली हुई अशिया का इस्तेमाल तर्क कर दें और सिगरेट नोशी से परहेज़ करें। ताज़ा सब्ज़ी, फल और ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक मुफीद साबित होता है। डॉक्टर साहब, बीपी का मुमकिन इलाज क्या है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात होती हैं जो कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से या हार्ट स्पेशलिस्ट से रब्ता रखें।